रेवाड़ी जिले के रहने वाले किसान यशपाल खोला पढ़े लिखे युवाओं की प्रेरणा बन चुके हैं। एक तरफ जहां पढ़ा लिखा युवा खेती से विमुख हो रहा है, वहीं यशपाल खोला ने ग्रेजुएशन करने के बाद खेती बाड़ी को ही करियर के रूप में चुना। साल 2014 में उन्होंने खेती करना शुरू किया था, लेकिन 2017 आते आते उनका झुकाव ऑर्गेनिक खेती की ओर होता चला गया। आज यशपाल 53 एकड़ में ऑर्गेनिक खेती कर लाखों के वारे न्यारे कर रहे हैं। दरअसल यशपाल के पास एक एग्रो फार्म है। यहाँ पर तमाम तरह की सब्जियों का उत्पादन किया जाता है। सब्जियों के साथ साथ सरसों और गेहूं की भी ऑर्गेनिक खेती की जाती है। यहाँ तक कि यशपाल शहद भी अपने एग्रो फार्म में तैयार करते हैं। अपने एग्रो फार्म में उत्पादित सरसों से तेल निकालकर भी वो बिक्री कर रहे हैं। यशपाल को ऑर्गेनिक खेती के लिए कई बार सम्मानित भी किया जा चुका है। वे रेवाड़ी जिले के ऑर्गेनिक खेती के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। यशपाल की ऑर्गेनिक सब्जियों का मुरीद रेवाड़ी जिला ही नहीं बल्कि उनकी सब्जियों की गुरुग्राम में भी बड़ी मांग है। रेवाड़ी के लिए तो उन्होंने सब्जी में और अन्य उत्पादों की बिक्री के लिए एक वैन तैयार की हुई है। ये वैन सब्जियां और अन्य उत्पाद लेकर घर घर जाती है, तो वहीं दूसरी तरफ गुरुग्राम में भी घर घर सब्जियां पहुंचा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक यशपाल खोला साल 2017 से ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं। इसमें 13 एकड़ खेती वे अपने गांव में करते हैं और 40 एकड़ धारूहेड़ा में करते हैं। धारूहेड़ा में ही उन्होंने एग्रो फार्म बनाया हुआ है, जिसमें सभी तरह की सब्जियां उगाई जाती है। वहां सब्जियों के साथ साथ गेहूं और सरसों का भी उत्पादन होता है। यशपाल बताते हैं कि वे ऑर्गेनिक खेती के लिए सिंचाई तकनीक का उपयोग करते हैं। ऐसा करने से पानी की बचत होती है। किसान यशपाल ने जैविक खेती करने की ठानी तो सबसे पहले खुद का ही वर्मी कंपोस्ट प्लांट भी लगाया और जैविक खाद बनाना शुरू किया। इसके अलावा फसलों को कीट से बचाने के लिए जीवामृत भी अपने स्तर पर ही तैयार करते हैं। फसलों में लस्सी व गौमूत्र से बने कीटनाशक का ही छिड़काव किया जाता है। उनके यहाँ 10 से 12 लोगों को रोजाना काम भी दिया जाता है। खेती को एक व्यवसाय का रूप देने में वो कामयाब हुए हैं। पहले जो मेरा जीवन था, एक आर्थिक स्थिति बड़ी नाजुक थी। धीरे धीरे जैसे मैंने 2014 से हॉर्टिकल्चर की जो क्रॉप्स हैं वो लगाना शुरू करी। फिर हम इरिगेशन पे आए, टपका सिंचाई का काम किया, हमने मल्च पैड करी, टर्नलिंग करी। टर्नलिंग करने से हम अगेती जो वेजिटेबल्स हैं वो अर्ली मार्केट में लाने में सक्षम रहे। इससे हमें अच्छा रेट भी मिला, मुनाफा मिला। इसके साथ साथ हम 8 से 10 अपने सहकर्मियों को रोजगार देने में सक्षम रहे और जो नए युवा किसान हैं उनका आइडल बन के आज हम उभरे हैं, तो वो सब हॉर्टिकल्चर क्रॉप की देन है। मैं साथ के साथ किसान साथियों को एक संदेश और देना चाहूँगा। जब आप 6 महीने या 3 महीने अपनी क्रॉप तैयार होने का इंतज़ार कर सकते हैं, तो एक आधा घंटा क्रॉप जो तैयार हो गई है उसके प्रोसेसिंग में भी पूरा टाइम दे। किसान यशपाल सिर्फ जैविक सब्जियां ही नहीं, अनाज भी जैविक ही पैदा करते हैं। जैविक सरसों के साथ ही गेहूं की भी अच्छी खासी पैदावार होती है। यशपाल का कहना है कि किसान अच्छे से जानकारी लेकर खेती करें तो जैविक खेती से भी पूरा उत्पादन हासिल किया जा सकता है। यशपाल का कहना है कि सरकार जैविक खेती को लगातार बढ़ावा दे रही है। किसान लगातार जैविक खेती की ओर आकर्षित भी हो रहे हैं। प्रगतिशील किसान यशपाल जैविक और प्राकृतिक खेती के माध्यम से न केवल लोगों के स्वास्थ्य बल्कि धरती माँ के स्वास्थ्य को दुरुस्त करने में भी जुटे हुए हैं। प्रगतिशील किसान यशपाल जैविक खेती के माहिर माने जाते हैं और अब तक कई अवार्ड भी अपने नाम कर चुके हैं। यशपाल खोला को सब्जी एक्सपो 2020 में गाजर की खेती में हरियाणा में पहला स्थान पाने पर हरियाणा सरकार और इजराइल के कृषि विशेषज्ञों द्वारा सम्मानित भी किया जा चुका है। शताब्दी सीड्स कंपनी ने उन्हें अपना प्रचारक भी बनाया। 23 दिसंबर 2020 को प्रगतिशील किसान अवार्ड से भी उन्हें सम्मानित किया गया। 26 जनवरी 2022 को रेवाड़ी जिले का जैविक खेती का प्रशासनिक ब्रांड एम्बेसडर भी उन्हें बनाया गया। वह आकाशवाणी रोहतक के कृषि प्रोग्राम में भी जैविक खेती कर अपने विचार साझा कर चुके हैं। कृषि में मिश्रित खेती, बैम्बू स्टैकिंग, टपका सिंचाई, लोटर्नल मल्चिंग, पैक हाउस, प्याज का भंडारण, रिटेल और थोक का काम करते हैं। वह केचुआ फार्मिंग व पशुआ पालन व्यवसाय भी करते हैं। उनके खुद कीटनाशक, पौष्टिक तत्व, हरी खाद, जीवामृत, घन जीवामृत खुद ही जैविक तैयार करते हैं।
वो व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से समय समय पर किसानों के खेत में जाकर नई नई तकनीकों के बारे में भी अवगत कराते हैं। उन्होंने 2014 में 3 एकड़ से अनाज वाली फसलों से खेती का काम शुरू किया था। इसके 1 साल बाद उन्होंने जैविक खेती के माध्यम से सब्जी का उत्पादन करना शुरू किया और बाद में अपने उत्पादन को बढ़ाकर वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग करने लगे। प्राकृतिक, जैविक और वैज्ञानिक तकनीक की ओर से आकर्षित हुए किसान यशपाल ने बताया कि गांव के लोगों, बागवानी और कृषि विभाग के अधिकारियों का सहयोग, उनके द्वारा दी गई जानकारियों ने उन्हें कृषि के क्षेत्र में हमेशा कुछ नया करने के लिए प्रोत्साहित किया। अब काफी किसान और युवा प्राकृतिक, जैविक और वैज्ञानिक तकनीक से खेती करने की तरफ अग्रसर हैं। उन्होंने बताया कि अब वो रेवाड़ी, धारूहेड़ा के साथ साथ भिवाड़ी व गुरुग्राम में जैविक सब्जियां, जैविक अनाज, जैविक सरसों तेल, जैविक दालें, आटा, शहद की होम डिलीवरी और रिटेल वैन के माध्यम से डोर टू डोर लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और इसके अलावा मैं क्रॉप के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। तो हम ऑफ सीजनल क्रॉप भी कुछ करते हैं, जैसे कि ऑरेंज गाजर है, लेट्यूस है, आइसबर्ग है। 2020 में जो गाजर एक्सपो हुआ था घरौंडा में, इंडो इजराइल का, उसमें पूरे हरियाणा में गाजर की जो वैरायटी थी वो हमारी बेहतरीन पाई गई थी। उसके लिए इजराइल विशेषज्ञों ने और कृषि मंत्री ने मेरे को सम्मानित किया हुआ है। इसके अलावा 2020 में चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी ने मेरे को प्रोग्रेसिव फार्मर का अवार्ड दिया था। इसके अलावा रेवाड़ी प्रशासन की तरफ से मेरे को जिला स्तरीय ऑर्गेनिक फार्मिंग का ब्रांड एम्बेसडर भी घोषित किया है। इसके चलते जो सम्मान रूपी प्रशासन ने मेरे को कार्य दिया है, मैं यही चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग करें, लोगों का स्वास्थ्य सही हो, जो हमारी मिट्टी का गिरता हुआ ऑर्गेनिक मैटर है वो भी सुधरे। हरियाणा के किसान प्रदेश सरकार की नई नई नीतियों को अपनाकर प्रगतिशील बन रहे हैं। काफी किसान आज प्राकृतिक खेती को अपनाकर अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार चुके हैं। पंचकूला के किसान बलविंदर सिंह ने भी बागवानी की खेती को बुलंदियों तक पहुंचाकर नए आयाम स्थापित किए हैं। उन्होंने बताया कि वो यहाँ पर अमरूद, जामुन, अखरोट, सीताफल का उत्पादन कर रहे हैं। इसमें नुकसान होने का डर भी नहीं है, क्योंकि इन सब की बिक्री उनकी लोकल मंडी में ही हो जाती है। उन्हें ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। साथ ही सीजन के मुताबिक फलों को इकट्ठा करने के लिए कुछ लोगों को भी बुलाया जाता है। इससे उनको रोजगार भी प्राप्त होता है। यानी कुल मिलाकर प्राकृतिक खेती से आज किसान बलविंदर सिंह काफी खुश नजर आते हैं। हमारे बुजुर्गों ने यहाँ पे आके मालदा वैरायटी के आम लगाए थे और उसके बाद हमने इसके अंदर और अपने शौक के लिए अमरूद, जामुन, सीताफल, लोकाट और आलू बुखारा, अखरोट, ये सभी पौधे लगा के अपना शौक पूरा कर रहे हैं। और इसके सीजन के अंदर जो भी प्रोडक्शन होती है वो हमारे यहाँ लोकल बाजार में ही सेल हो जाती है। और जब उसको सीजन के अंदर फल फ्रूट तोड़वाना होता है तो उसके अंदर हमें बाजार से कुछ 5-7 बंदों को यहाँ लगा कर रोजगार उनको भी देते हैं और अपना भी जीवन का निर्वाह कर रहे हैं। इतना ही नहीं, हरियाणा सरकार की तरफ से समय समय पर जागरूकता अभियान भी चलाए जाते हैं, जिसके जरिए किसानों को पारंपरिक खेती छोड़कर प्राकृतिक खेती अपनाने का आह्वान किया जाता है, जिससे न सिर्फ उनकी आय में बढ़ोतरी होगी बल्कि पानी की भी बचत होगी, क्योंकि पारंपरिक खेती करने में जितना पानी का इस्तेमाल होता है उससे काफी कम मात्रा में प्राकृतिक खेती करने में जल की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को सरकार की तरफ से विशेष सब्सिडी और कई तरह की सहायता भी दी जाती है, जिससे किसानों को काफी फायदा पहुंचता है। इसलिए प्रगतिशील किसान बलविंदर सिंह भी दूसरे किसानों से प्राकृतिक खेती को अपनाने की अपील कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उनका कहना है कि हरियाणा सरकार की तरफ से उनको कई तरह की राहत भी मिलती है। अगर किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है तो बागवानी विभाग उनकी पूरी मदद करता है। साथ ही विभाग के अधिकारियों की तरफ से उन्हें समय समय पर नई नई जानकारियां भी दी जाती हैं, जिनको अपनाकर उन्हें काफी लाभ भी होता है। अगर इसमें कोई मुझे दिक्कत आती है तो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से उनकी राय लेके, उनकी सलाह मशवरा से हम इस बाग को मेंटेन रखे हुए हैं। और किसान भाइयों से मेरा निवेदन है कि वो भी बागबानी की तरफ अपना उत्साह दिखाएं। हरियाणा में ऐसे किसानों की तादाद काफी ज्यादा है जो पारंपरिक खेती को छोड़कर प्राकृतिक खेती की ओर रुख कर चुके हैं और अपनी आय को भी बढ़ा चुके हैं, जिससे उनके परिवार का पालन पोषण आसानी से होने लगा है। साथ ही सरकार की तरफ से मिल रही तमाम सुविधाओं ने भी उनके जीवन की खुशियां दोगुनी कर दी हैं।